उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफ़ी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शंकर साहब ने, कि पाकिस्तान इज प्रोमोटर ऑफ टेररिज्म। जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। मैं तो हैरान हूं कि ये कैसे बर्दाश्त किया गया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो प्रोमोटर जस्टिफायर है दहशतगर्दी का। जयशंकर ने मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रोमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के। वज़ीर आज़म बनेगा और ये काउंसलर बनने के काबिल नहीं है, लिबास ढंग का पहनता नहीं है। भाई वो जाने की जरूरत क्या थी? दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है, इनको पढ़ पढ़ के शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि वो न हियों में न शीयों में है। जो ई और शी वाली बात, जो एक्सपेंस जो उसने बातें कर दी हैं जयशंकर ने, अगर राय बराबर भी इज्जत किसी के दिल में अब रह गई है ना, फौरन बिलावल को ओहदे से हटा दिया जाएगा। और बात उनकी अगर देखी जाए तो काफी हद तक ठीक है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ गई। दरअसल एससीओ की बैठक में भारत पहुंचकर पाक मीडिया के साथ वार्ता में कश्मीर मुद्दे को उठाने और आतंकवाद पर अपने आप को पीड़ित बताने की पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की रणनीति बहुत ही भारी पड़ गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार शाम आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को न सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर को लेकर भारत उसकी एक भी नहीं सुनने वाला और अगर कश्मीर पर कोई बातचीत होगी तो वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने पर होगी। पाकिस्तानी मीडिया जयशंकर की तरफ से आए एक सख्त बयान को सुनकर सख्ते में है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जयशंकर इतना हार्ड स्टांस लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम तो कश्मीर का मुद्दा उठाने गए थे, लेकिन जयशंकर ने तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने की बात कह दी है। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफ़ी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जिसकी उम्र 36 साल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ भी यही सोच रही है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी सोच रहे हैं, या इस तरह अगर सवाल करूं कि क्या यही पाकिस्तान की डिज़ायर है कि हम बिलावल ने क्या ये मौका ज़ाया कर दिया है कि वही पुरानी बातें करके जो है वो जो पुराने जो कुरैशी साहब करते थे या बाकी लोग करते थे, वही बातें करके उन्होंने अपना वक्त भी ज़ाया किया है और ये भी बताया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो मेरे ख्याल में वो फॉरेन जाके भारत के अंदर, बिलखसूस भारत के अंदर बात ये आपका सिविलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके इट इज बियॉन्ड हिज पे सारी ये चीजें डिस्कस करनी, कश्मीर के बारे में, भारत के साथ हालात। बल्कि इसकी मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो इंटरव्यू दिया है इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने, ये डिस्कस किया गया वहां पे। उन्होंने कहा उन्होंने क्वेश्चन दूसरी साइड से किया था, डिसाई साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में हमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आगे से पठानकोट हुआ है, आगे से कारगिल हुआ है, उसका जवाब नहीं दे सके बिलावल भुट्टो साहब। तो वहां पे जाके कोई चीज कमिट करना तो बहुत दूर की बात है, तो बहुत दूर की बात है। ये वो अपनी लाइन से 1 इंच भी बाहर निकल के नहीं खेल सके बिलावल भुट्टो साहब, ना खेल, उनको पता है उनको कि वो खेलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो दर हकीकत मैं जिस तरह आपको बताता हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो एजेंसियां चला रही हैं। इस वक्त ये जो जमहूरियत है, कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उनका पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी
और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और बात उनकी अगर देखी जाए तो काफी हद तक ठीक है। फॉरेक्स तो है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, फॉरेक्स एक्सचेंज क्या आपका होना है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। एक फर्द वाहिद है जो जाके दुनिया में कोशिश कर रहा है, आपके नए आर्मी चीफ। चाइना से भी पैसे वही लाए, सऊदी अरेबिया से, यूएई से भी, और दूसरा किसी पे चाइना भी। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, चाइना का। मैं हमेशा आपके सेगमेंट में कहता हूं चीमा साहब कि अमेरिकन दे आर इन द पॉकेट्स ऑफ इंडियंस, इंडियन डायस्पोरा, और दे लाबी। वो आपसे बात करेंगे अमेरिकन तो वो इंडिया से पूछ के बात करेंगे, इतना इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? आपने खैरात मांग ली, सऊदी अरेबिया बच गया, वहां से ले लिए पैसे आपने, क्योंकि आपके रिलेशनशिप होते हैं खैरात बेस्ड, डॉलर बेस्ड। अब आपके पास सिर्फ एक ही दरवाजा है, चाइना का। उनकी मिन्नतें तरले जारी हैं आपके, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपके चीफ जो है वो उनको काफी रिसोर्सेज देकर आए हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। जब तक कॉन्फ्रेंस रही, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, और बल्कि बिलावल ने वहाँ पे बड़ी तारीफ भी की कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया अपीयरेंस हुई तो बिलावल जो हैं उन्होंने भी टफ लाइन ली इंडिया के ऊपर, और दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर ने मज़ीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, और ये चीज़ें चली हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि एक, और दूसरा बिलावल ने तो ये भी कह दिया है कि ये इंडिया जो है वो इलेक्शंस के लिए सारा कुछ करता है, और अभी कर्नाटका में हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया के ऊपर है कि वो डायलॉग करें, टॉक्स करें, हमें इंगेज करें। और उन्होंने ये बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, इसका इंडियन मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये बिलावल का जो विजिट है ये आप समझते हैं कि कोई रंग लाएगा? नॉर्मली तो हमें पता चला है कि कोई बायलैटरल मीटिंग भी नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं हुआ, हैंडशेक भी नहीं हुआ, और बाद में मीडिया पे लड़ाइयाँ भी हो गई हैं। आपकी क्या असेसमेंट है बिलावल के विजिट के हवाले से, और जो पर्टिकुलरली बिलावल ने और डॉक्टर जयशंकर ने जो मीडिया के साथ इंगेजमेंट की है कॉन्फ्रेंस के बाद, उस हवाले से सर? चीमा साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस जरूर थी। बिलावल भुट्टो साहब का वहां 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडियन सॉइल पे गया, इसकी इंपॉर्टेंस तो थी, लेकिन उसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको, आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली माई सेल्फ। जयशंकर साहब ने जो क्लोजिंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से 4 सवाल उनसे किए गए। 4 सवालों में से 3 पाकिस्तान रिलेटेड थे, और इट मीन्स के वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, दोनों तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने वहां इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, वहां बड़े मेच्योर उनके जर्नलिस्ट हैं, देसाई साहब, सर देसाई, और उनको दिया, और उस पर भी बड़ी हीटेड वहां पे बातें हुई हैं।